ऐसा है, फोन आया था। अच्छा, कंगना का। अब वो ये मीडिया बाइट ले रहे थे, मैंने काट दिया। अब ये हंसी मजाक कर रहा था, ये पत्रकार है, यही है। अच्छा अब इसने अपने उस पर लिख दिया, ताऊ के पास आया कंगना रनौत का फोन। अच्छा सुन लो, मेरा श्राप है सबको, अगर उन्होंने मोदी को वोट दे दिया आज के बाद, या तो उनकी बहू भाग जाएगी बात अब आई ना, या उनकी शादी नहीं होने की। यो मेरा श्राप है। यहाँ प्रधानमंत्री की तो सुन नहीं रहे, इन कुत्तों की सुनेंगे हम। इन सारी सरकारों से अच्छा, एक दो को छोड़ के, अंग्रेजों का दौर अच्छा। जिस दिन जाना होगा, हिंदुस्तान में कोई माई का लाल किसान को रोक नहीं सकता। अब तो महीने गिनेंगे, फिर साल गिनेंगे, हमें ना पता, सरकार बताओगी। अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर ऐसा ना हुआ तो तब भी भविष्यवक्ता हो गए। तख्ते पलट जा तानाशाह होके, मैं प्याज बोऊंगे और फिर सांसदों के पिछवाड़े पर काटेंगे। हम पे क्या, अरे ये दो अन्य के नचनिया गवनिया, ये हमारे बताओगे देशभक्ति। 535 नोटिस हमें हम पे फाड़ के फेंक दे, भेज दो। आना फ्री, जाना फ्री, सरकार पकड़ ले, खाना फ्री, हम पे क्या फर्क पड़ रहा। तो समर्थन नहीं करते, प्याज नहीं खाते, और तो आप कह रहे हो ना प्याज लगाओगे। उनके लिए गन्ना बोरे। इससे पूछ। ऐसा है, फोन आया था। अच्छा, कंगना का। अब वो ये मीडिया बाइट ले रहे थे, मैंने काट दिया, यही है। अच्छा अब इसने अपने उस पर लिख दिया, ताऊ के पास आया कंगना रनौत का फोन। अच्छा। मैं सभी देशवासियों से कहता हूँ, कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी मुसीबत आए, आत्महत्या मत करना। तो अपने परेशानियों सुनिए, कहने में तो सरकार मतलब बहुत दिन से वो भी धरना पे थे और वो चाह रहे थे कि उनके जीते जी सारा कुछ, तीनों कानून जो है कृषि के, वो वापिस हो जाए। वो जीते जी देखना चाहते थे, लेकिन आए दिन रोज ये हत्याएं होती जा रही है, आत्महत्या किसानों कर रहे हैं। तो क्या सरकार पे कुछ प्रभाव पड़ेगा इससे? देखिए, आत्महत्या से मैं खुद दुखी रहता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ कि कोई भी हमारा किसान हो, भारत का नागरिक हो, कोई भी नागरिक हो, आत्महत्या ना करे। अगर हमें लड़ना है, सरकार से लड़के जीतेंगे ना। आत्महत्या से कोई लड़ाई नहीं जीती जाती। बैरिकेड कैसे हटाओगे आप? हमें क्यों हटाने, क्या करना बैरिकेड हटा के? क्या करना बैरिकेड? कैसे बढ़ पाओगे? कब? दिल्ली में कैसे घुस पाओगे? क्यों, दिल्ली में यही रास्ता। अरे जब जाएंगे यही रास्ता, एक आधा किलोमीटर पे दूसरा आनंद विहार हैगा, फिर वो हैगा सूर्यनगर का हैगा, फिर वो सिंधु बॉर्डर हैगा, वो हैगा ज्ञानी बॉर्डर। तो या तो 565 रास्ते दिल्ली में जाने के। तो सरकार तो करे कि वो आने ही देंगे आपको, इस तरह से बैरिकेडिंग कर रहे हो हर जगह, और इतनी अभी दिल्ली में अभी मौजूदा हालात में हमें जाना ही नहीं तो आने क्या ना देंगे। तो यहीं बैठे रहिए बाबा। जिस दिन जाना होगा, हिंदुस्तान में कोई माई का लाल किसान को रोक नहीं सकता। किसान अपनी मर्जी से बैठा है। ये तो आप भड़का रहे हो, वो शांति फैला रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं शांत रहिए सभी लोगों को। मोदी जी तो शांति चाहते हैं ना, आप चाह रहे हैं। और तो हम भी तो कह रहे, हम तो शांति से बैठे। अच्छा, तुम ही आके बार बार कर रहे कि दिल्ली का रास्ता रोक दिया। दिल्ली कैसे जाओगे? मैं तो थारी बात का जवाब दे रहा। 2 महीने हो गए, और कितनी लंबी चलेगी लड़ाई? और कितनी लंबी लड़ाई चलेगी भाई? अब देख, दिन तो हमने गिनने भूल गए, अब तो महीने गिनेंगे, फिर साल गिनेंगे, हमें ना पता, सरकार बताओगी कब तक बैठना हमें। अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर ऐसा ना हुआ तो तब भी भविष्यवक्ता हो गए। तख्ते पलट जा तानाशाह होके, ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ बाबा, उनके तो सारे सांसद है, 350 सांसद है उनके, पूरा संसद उनकी घिरी हुई है, नया संसद भी बना लिया है। कैसे लड़ पाओगे इतनी बड़ी ताकत? 70% देश की जनसंख्या किसान है। 350 और 70% कितना हो, ध्यान कर लिए। वो आपके मैं नो कह रहा, एक बोटी नहीं आवे किसानों के हाथ उनकी। तो क्या आप लड़ाई करेंगे उनसे? वो काटा जाएगा उन्हें? तो कह रहा, कैसे लड़ोगे?
यही कह रहा हूँ पत्रकार, तो पूछ रहा हूँ बाबा। मैं नहीं कह रहा, मैं पत्रकार का जवाब दे रहा हूँ। बाबा उन्होंने कहा है उनके सांसद जितने हैं, पहला सत्र बहुत अच्छे से निकला, लोकतंत्र तरीके से निकला, आगे भी लोकतंत्र तरीके से वो काम करते रहेंगे। तो आपको लग रहा है कि काम होगा लोकतंत्र तरीके से, उनके सांसद काम करेंगे लोकतंत्र तरीके से? मुझे क्या पता, वो बताओगे। हैं? मैंने ठेका लिया, सरकार कैसे करेगी? मैं कृषि कानून की बात कर। हाँ, कृषि कानून में आपको क्या लग रहा है, कब तक ये चलेगा? जब तक सरकार चाहेगी। अरे गिद्धों के कोसने से पशु मरे क्या? ये खूब हमारा खिलाफत कर लो, हम पे क्या फर्क पड़ रहा? हम पे क्या? अरे ये दो अन्य के नचनिया गवनिया, ये हमारे बताओगे देशभक्ति? यहाँ प्रधानमंत्री की तो सुन नहीं रहे, इन कुत्तों की सुनेंगे हम। और सरकार जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं और जो किसान ये जो बिल है उसका समर्थन कर, उनको नोटिस भेजा जा रहा है। उनको क्या कहना, उसको रोका जा करना चाहिए, या तो नौकरी कीजिए, समर्थन कीजिए। तो क्या हो गया? कर लेंगे। आंदोलनों में ऐसा होता है, 535 नोटिस हमें हम पे फाड़ के फेंक दे, हम पे क्या फर्क पड़ रहा? भेज दो। आना फ्री, जाना फ्री, सरकार पकड़ ले खाना फ्री, हम पे क्या फर्क पड़ रहा? तो पिकनिक चल रही है, मतलब है पिकनिक चल रही है और सरकार मनवा रही है। अच्छा, और क्या? तभी तो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि पिकनिक मना रहे हैं, किसान तो है नहीं, वो सरकार भी यही कह रही है। हाँ। छुट्टियां मनाने आ रहे हैं, है वो क्या छुट्टियां मनाना है, छुट्टी मनाने आए, बिल वापसी कर दो, अपने घर को चले जाके। भाई यहाँ कौन सा हम खेती करें, सारे दिन यहाँ से सरकार की बुराई करनी, तो पिकनिक है। करनी शुरू कर दी किसानों ने, तो अब तो खेत भी लगा दिए हैं यहाँ पे। अरे कुछ भी ना, इसमें प्याज बोएंगे और फिर सांसदों के पिछवाड़े पर काटेंगे। लेकिन निर्मला सीतारमण प्याज नहीं खाती, वो प्याज नहीं खाती, वो प्याज लहसुन का समर्थन नहीं मंत्री करती। प्याज नहीं खाते, और तो आप कह रहे हो ना प्याज लगाओगे। उनके लिए गन्ना बोरे। बात गई रात गई, बार बार कंगना को लिया हुआ बीच में। क्या करेगी भाई? किसानों की बात करो। अच्छा बाबा एक बात बताओ, अंग्रेजी दौर सही था, ये दौर सही है? हाँ? अंग्रेज दौर सही था या ये दौर सही है? जो लोग बताते हैं, मुझे तो पता नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन लोग बताते हैं। अभी कुछ बुजुर्ग बचे हैं, हमारा नीचे एक 97 साल का बुजुर्ग है, उनसे पूछना, इन सारी सरकारों से अच्छा, एक दो को छोड़ के, अंग्रेजों का दौर अच्छा था। अच्छा, लेकिन वो तो गुलाम बना के रखते थे। वो बात अलग थी, अच्छा, ये तो गुलामियत से भी ज्यादा परेशान कर रहे हैं, ये तो तानाशाह हैं। अंग्रेजों के जमाने में मैंने सुना है कि अगर कहीं हत्या हो गई तो जब तक उस हत्या का पता नहीं चल जाता, जीना हराम कर देते थे। जी, लेकिन यहाँ अभी देखा गया कुछ किसान भी गायब हुए हैं, उस पे क्या कहना चाहेंगे बाबा? कुछ किसान गायब हुए हैं। गायब हैं, अभी पता नहीं चल रहा, मांगे गए हैं सरकारों से हाँ। कि पता है कि सरकार। लेकिन सरकार बोल क्यों नहीं रही? डर, इतना क्या डर है आप लोगों से, या आप लोग इतना क्या डर रही है कि बोल नहीं रहे प्रधानमंत्री, बात ही नहीं कर रहे आप लोगों से? तो यार क्यों डर रही है? सारी चीज मेरे से पूछ रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ। उससे भी पूछ ले। अरे बाबा, अबे डर बोल रहे हो, हाँ। पूछ रहे हो मेरे से, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों डर रहे हैं? मुझे क्या पता? हैं? अगर मैं डर रहा हूँ तो मैं बताऊंगा। डरने वाला बताएगा या डराने वाला बताएगा? ये भी बात है। है? टीवी मीडिया को क्या कुछ कहना चाहते हैं जिस तरीके से? अरे यार उन कुत्तों की बात मत करो, सोशल मीडिया पे बढ़िया चल रहा है, सब जो लोग अपने अपने मोबाइल से भेज रहे हैं, सबको आंदोलन का पता है, लेकिन सोशल मीडिया सबको पता है कि जो मोदी मीडिया है वो सिर्फ मोदी की बात करेगा, किसान के विरोध में जाएगा। वो तो देश सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं उन्हें तो जेलों में डाला जा रहा है। तो क्या हो गया, जेल चले जाओगे? गए नहीं? अरे देश की आजादी की लड़ाई में सबको जेल जाना पड़ा था, तुम डरते हो? अगर तुम डर गए समझो मर गए। युवाओं से क्या, आखिरी में युवाओं से क्या कहना चाहिए? आजकल के युवाओं से क्या कहना चाहिए? सुन लो, मेरा श्राप है सबको, सभी नौजवानों को। पूरी बात सुनना, उसके बाद बोलना जी बाबा जी। कि मेरी सेल्फी भी बहुत ले रहे हो, जी बिल्कुल चलो कोई बात नहीं, ले लो। सही बात है। वीडियो भी बहुत बना रहे हो, कोई बात नहीं, बना लो। अगर जिसने मेरी सेल्फी ली या जिसने मेरी वीडियो बनाई, अगर उन्होंने मोदी को वोट दे दिया आज के बाद, या तो उनकी बहू भाग जाएगी बात अब आई ना, या उनकी शादी नहीं होने की। ये मेरा श्राप है। ये बहुत बढ़िया शराब बताओ। वोट नहीं देना, मतलब ये चुन के बात कही है। कभी जीवन में हाँ,
किसी को भी वोट देना, हाँ। पर बीजेपी को कभी वोट मत देना। लेकिन वो तो वोट का सिस्टम ही खत्म। अरे यार वो बात किस है, ऐसे तानाशाह चलते हैं, रोज तानाशाह के चांटे मार के उतार देते हैं। नहीं, कभी ना। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।